देव योग, सिद्ध योग, ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से विरक्ति नहीं। 25 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से की गई है। इन मनगढ़ंत और कृत्रिम जीवन मान्यताओं के कारण ही इस युग का मानव अध्यात्मवाद को निरर्थक और कोरा ढोंग मानता है। यही कारण है कि इस युग में धर्म का अधिक ह्रास हुआ है। किसी भी कार्य को करने से उसका ठोस परिणाम निकलना चाहिए।
परंतु इस युग में आराधना का जो निर्जीव स्वरूप बचा है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में कोई परिणाम नहीं देता है। हमें केवल काल्पनिक काल्पनिक हमें केवल काल्पनिक रूप से कोरा विश्वास करने की आज्ञा दी जाती है। हमारे सभी संतों ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, केवल विश्वास का नाम धर्म नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम ना करती हो। जीवन के हर कार्य में ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें ईश्वरीय शक्ति काम ना करती हो। धर्म का संबंध बाहरी प्रदर्शनों से बिल्कुल नहीं है। कोरे कर्म कांड, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं। कर्मकांड, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से उस परम सत्ता से कभी भी साक्षात्कार संभव नहीं। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। इस युग में निर्जीव वस्तुओं से सजीव प्राणी को उस परम चेतन सत्ता से जोड़ने का निरर्थक प्रयास करवाया जा रहा है। त्याग, वैराग्य, तप, दान, धर्म, ज्ञान, पाप, पुण्य आदि के काल्पनिक चित्र दिखाकर मानव को गुमराह और भ्रमित करने के अलावा आज कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मानव का धर्म से विद्रोही होना न्याय संगत है। इस युग का मानव अब अंधेरे में भटकने को तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया और उससे अर्जुन को जो ज्ञान मिला वही वही सच्चा ज्ञान है। अर्जुन ने उपदेश के बाद जो कार्य किया, जो रास्ता अपनाया, वही सही मार्ग है। भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है, अतः विज्ञान और अध्यात्म में भेद करना भूल है। भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक शक्ति की देन है, अतः विज्ञान और अध्यात्म में भेद करना भूल है। जिस समय आध्यात्मिक शक्ति का सही ज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को हो जाएगा, तत्काल समस्या का समाधान हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों को उस परम सत्ता की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो उनका भ्रम खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अधीन कार्य करने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के अधीन जब कार्य करने लगेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जय गुरुदेव। तो यह थी आज की दिव्य लेखनी। आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक संसार से विरक्ति नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज सुनील शास्त्री गुरु भाई का मंच संचालन था। गुरु भाई नहीं है शायद। विक्रम जी गुरु भाई प्लीज मंच संचालन कीजिए। जय गुरुदेव। विक्रम पटेल गुरु भाई। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? गुरु भाई आ रही है। विक्रम पटेल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविद्या विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी सुबह शुरुआत होती है। सुबह 5 बजे शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं। ऐसे ही शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। आधा घंटा गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन गुरु भगवान का मंत्र स्मरण करके गुरु भगवान की वाणी में मंत्र स्मरण करने के बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान करते हैं। फिर 15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन 15 मिनट 10 मिनट जैसी लेखनी रहती है, ऐसा अपनी वाणी से गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक गुरु भगवान के सभी साधकगण अपनी अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं तो कैसे जुड़ना हुआ, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी अनुभूति, अपने अनुभव, अपने भजन करने का तरीका, तो गुरु चर्चा है, 2 मिनट अनुभूति नहीं है तो अपन इस साधना के बारे में थोड़ा गुरु भगवान के लिए 2 शब्द बोल सकते। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपनी बात रखे। बड़ी सरल साधना बना के दी गुरु भगवान ने। बड़े बड़े ऋषि मुनि पहाड़ों में, कंदराओं में, जिसका अपन कोई भेद नहीं जानते थे, और वो स्वागत है। गुरु भाई, गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप अपना माइक खोलें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। अपनी कल की अनुभूति बताना चाहती हूँ गुरु भाई। कल शाम को जब ध्यान करती हूँ तो आगे चक्र पर मुझे गुरुदेव दिखाई देते हैं, और मतलब गुरुदेव के तस्वीर के सामने मतलब गुरुदेव माँ का त्रिशूल होता है जो मतलब तिरछा होता है, तो वो गुरुदेव की तस्वीर के टच नहीं रहता, थोड़ा गैप रहता है। वो त्रिशूल मतलब ऐसे ही तिरछा होता है और उस सामने होता है। फिर अचानक से वो त्रिशूल गायब हो जाता है। फिर मैं मतलब ध्यान में देखती हूँ कि माँ काली का इतना भयानक रूप था जो मैंने कभी मतलब मंदिरों में कहीं नहीं देखा। बहुत गुस्सा था, मतलब माँ मतलब पता नहीं क्या था। फिर जैसे कि गुरुदेव पूरे साक्षात माँ के सामने खड़े होते हैं ना, तब गुरु माता जी का मतलब गुस्सा जो होता है ना वो शांत हो जाता है। फिर मुस्कुराती है माता। कामाली का रूप था। जी गुरु भाई, अब ये क्या था जो मुझे समझ में नहीं है। माँ का मतलब कभी भी नहीं आया मेरे ध्यान में। माँ काली का रूप था जो बहुत ही भयानक गुस्सा था। गुरुदेव के सामने ही शांत होती है, वो मुस्कुरा देती है। वाह भाई, क्या दिव्य दर्शन करवा रहा है गुरु भगवान। और गुरु बहन केवल ये मंत्र जाप का कमाल है ना, मंत्र जाप आपका अच्छा चलता है तो गुरु भगवान कितनी अनुभूति, कितनी दिव्य अनुभूति है कि आपको माँ काली का रौद्र रूप गुरु भगवान ने उनके दर्शन करवाए, और गुरु भगवान के सामने आने से माँ काली का रोष समाप्त हो गया। ऐसे है अपने सबल सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम। वाह भाई वाह। लोकीनाथ घट घट के वासी कितने दिव्य दर्शन करवाते हैं दीदी, नहीं? जी गुरु भाई, बड़े भाग्यशाली समझते हैं अपन अपने आप को जो हम समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम के शिष्य हुए। केवल अपना काम दीदी ये है कि मंत्र छोड़ना नहीं, ढीला नहीं करना है। मंत्र को तो कसे रहो, जैसी घोड़े की लगाम कसते हैं ना अपन, लगाई है, डटई है। गुरुवार से विनती करते रहो, हे त्रिलोकीनाथ, हे घट घट के वासी, हम लोग तो कलयुगी पुत्र हैं, कहीं गलती हो जाए गुरुवार तो क्षमा कर देना प्रभु, और हमारा जो हाथ पकड़ा है कभी नहीं छोड़ना मेरे मालिक। तो नहीं छोड़ते गुरु भगवान, बहुत प्यार करते हैं अपने शिष्यों से दीदी। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बताएं गुरु बहनों।
मतलब जय मेरे गुरुदेव। मैं तो नहीं जाती, पर मेरे सासू माँ और मेरे फादर इन लोग जाते हैं वहाँ पे, माता जी के मंदिर में जाते हैं। तो कल जा रहे थे वो, उससे पहले ही मुझे मतलब ध्यान करते हो तो ये चीजें दिखाई देती है। मैं तो नहीं जाती, वो जाते हैं माता जी के मंदिर में। और अपन पहले इतनी पूजा पाठ करते थे जब कोई अनुभूति नहीं हुई। कुछ भी कोई नहीं गुरु आपको भाई जी। लग और गुरु, और जब से सिद्ध योग से जुड़े हैं, हम तो मतलब जैसे कि जन्माष्टमी आ गई, उससे पहले प्लानिंग करते हैं, ये करना है वो करना है। नवरात्रि आते हैं तो 9 दिन व्रत करते हैं, कोई नंगे पैर करता है, कोई क्या करता है। मतलब इस बार ऐसा कुछ नहीं था। मतलब यूं नहीं है कि मैं मतलब कि यूं नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं ये मन में ख्याल ही नहीं आता करने का। नहीं तो पहले बहुत ये रहता था, उत्सव रहता था मतलब करने का, इच्छा ही नहीं होती। अभी कल बता रहे थे कि ये शिवरात्रि ये चल रहे हैं, श्रावण चल रहे हैं, तो ऐसा वैसा। मैंने कहा मेरे को तो कोई फर्क नहीं पता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बस ये है कि गुरुदेव का ध्यान करना है, ये नहीं छोड़ना, ये रहता है मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप चलता रहे। परमात्मा बार बार विनती करते रहना है। अगर भूल जाए एक आधा घंटे को तो गुरुवर से क्षमा मांगते हुए, हे गुरुदेव, हे समस्त सिद्धियों के दाता, क्षमा करो प्रभु, अपनी शरण में ले। वो वाह भाई, आपके तो जय भजन अच्छा चल रहा है, जब तो दिव्य अनुभूति करवा रहा है गुरु भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय दादा और गुरुदेव, कुछ हाँ, जय गुरुदेव। और भी जय कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, गुरु बहन ने कितनी दिव्य अनुभूति बताई अपनी, कि उनको माँ काली के दर्शन करवाए गुरु भगवान ने। तो कोई अनुभूति या कोई अनुभव या कोई जुड़े नए जुड़े हैं। उस दिन परसों के दिन सुबह नरसिंहपुर के पास से कोई गुरु भाई जुड़े हुए थे। तो मैं सुबह सुबह तो पीके सिंह गुरु भाई ने कहा था कि शाम को जुड़ना। तो वो कल जुड़े नहीं, उनको अगर वो मंच पे हैं तो मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। नाम तो भूल रहा मैं, एमपी से हैं वो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अगर सेशन से जुड़े हो और आप तक हमारी आवाज जा रही हो मेरी, तो एमपी से सुबह उनने कैमरा खोला था तो गुरु पीके सिंह गुरु भाई ने कहा था उनको कि शाम को जुड़ना। तो मैं, अगर वो मंच पे जुड़े हुए हैं तो मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। बताएं कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से, कैसे आपको हमारे कल की गुरुदेव समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग के बारे में पता लगा। बड़े भाग्यशाली हैं आप, जो सिद्धयोग या कोई भी गुरु भाई बहन हो वो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, अनुभव या प्रश्न, तो मैं स्वागत करता हूँ। गुरु सेवा ही है भैया जी। दो शब्द अगर नहीं भी अनुभूति तो अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए। तो गुरु चर्चा, जय गुरु, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जब तक कोई हैंड रेज करता है, एक अनुभूति मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जय गुरुदेव, जय। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय। ये विकास कुमार शर्मा गुरु भाई हैं, जोधपुर में रहते हैं। इनकी अनुभूति है माइग्रेन से मुक्ति। गुरु भाई लिखते हैं, जनवरी 2004 से मुझे माइग्रेन की बीमारी थी। मेरे एक मित्र ओम वर्मा ने मुझे गुरुदेव के ध्यान व कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया। एक दिन मैं गुरुदेव के आश्रम पहुंचा और ध्यान किया तो मेरे अंदर एक शक्ति जागृत हुई हो, मेरे अंदर एक शक्ति जागृत हुई हो ऐसा महसूस हुआ। ध्यान में आनंद आने लगा और मेरी यह बीमारी कुछ समय में ठीक हो गई। इस घटना के बाद मैंने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया तो गुरुदेव ने मुझे ध्यान में दीक्षा दी और बाद में मैंने 2 सितंबर 2004 को मुंबई में जाकर दीक्षा ली थी। जो मंत्र ध्यान में बताया, गुरुदेव ने जो मंत्र ध्यान में बताया था वही मंत्र गुरुदेव ने सार्वजनिक रूप से बताया। इस घटना से मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद कई बार मुझे भविष्य दिखा, वैसे ही घटित होता गया जैसे मैंने ध्यान में देखा था।
और 5 फरवरी 2005 को मुझे दिव्य नाद सुनाई देने लगा, जो मुझे आज भी सुनाई देता है। यह मेरे जीवन का अलौकिक क्षण था। यह सब गुरु कृपा से हो रहा है। मैं पूरी मानव जाति को यह राय देना चाहूंगा कि गुरु कृपा रूपी महाप्रसाद का लाभ प्राप्त कर लो। यह सुनहरा अवसर है। विकास कुमार शर्मा, 36, रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर। जय गुरुदेव। एक और अनुभूति है। रामाराम पटेल, उम्र 41 वर्ष, बवासीर, मसा व शराब से छुटकारा। गुरुभाई लिखते हैं, मैं जन्म से ही वंशानुगत बवासीर मस्से की तकलीफ से जूझ रहा था। दवाइयां भी लेता रहता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने सलाह दी कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन के बाद दोबारा तो तकलीफ नहीं होगी? तो उन्होंने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता, पूरी तरह ठीक भी हो जाए और दोबारा हो भी जाए। मैं बिना ऑपरेशन के ही घर आ गया। सन 1992 या 93 की बात है। किसी ने मुझे पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग दर्शन के बारे में यह बताया कि गुरुदेव का ध्यान करने से सभी रोगों व नशों से छुटकारा मिल जाता है। मैं परेशान तो था ही। मैंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर सघन नाम जप व नियमित ध्यान करना शुरू किया। ध्यान से मुझे स्वतः ही योग होने लगा और मैं इस पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। मैं इस पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। उसके बाद आज दिन तक मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई। इनका पता है रामाराम पटेल, उम्र 41 वर्ष, व्यवस्थापक, शनिश्चर जी धाम, चौपासनी रोड, जोधपुर। और गुरुभाई का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन के दिसंबर 2010 विशेषांक में ये सभी अनुभूतियां प्रकाशित हुई थी। एक और है, ये बहुत अच्छी अनुभूति गुरुभाई की, चर्म रोग से मुक्ति। ये मेवाराम गुरुभाई हैं, इनकी अनुभूति है। गुरुभाई लिखते हैं, मैं गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले चर्म रोग से भयंकर पीड़ित था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त श्री प्रद्युमन सिंह जी ने मुझे गुरुदेव के सिद्ध योग दर्शन के बारे में बताया। फिर मैंने 13 दिसंबर 2007 को दीक्षा ली। उसके बाद तो मेरा कायाकल्प ही हो गया तथा चर्म रोग की बीमारी मात्र 7 दिन में ध्यान से पूर्णतः ठीक हो गई। अब ऐसा लगता है कि गुरुदेव हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। भविष्य में मैं भौतिक जिम्मेदारियों को निभाता हुआ गुरुदेव के शरण में ही रहना चाहता हूं तथा इस महान वैदिक सत्य और भारतीय ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने में लगा रहूं, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। इनका पता है मेवाराम, BSc, 23 वर्ष, सुपुत्र श्री किशन लाल, कुराड़ा, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान। और एक और ये छोटी सी आखिरी अनुभूति है, स्लिप डिस्क का ठीक होना। ये पतासी देवी गुरु बहन है, जोधपुर में रहती है। इनकी अनुभूति है ये। गुरु बहन लिखती हैं, गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले मैं कई भोंपों व मंदिरों में जाती थी, क्योंकि मेरे शरीर में कई शक्तियों का प्रकोप रहता था, जिससे कई बार मेरा गला अवरुद्ध हो जाता था, शरीर में तड़पन लग जाती थी, कई समय तक बेहोश रहती थी और गले से आवाज नहीं निकलती थी। 7-8 दिन तक सोती रहती थी और कितनी भी रोटियां खिलाने पर खा लेती थी, तो भी किसी प्रकार का खाना खाने का अनुभव नहीं होता था कि मैंने भोजन कर लिया है। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थी, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती थी। इसके लिए डॉक्टरों से खूब इलाज करवाया।
डॉक्टर नींद की गोली दे देता और कहता किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आराम करो। देवी देवताओं का झाड़ा लगवाने पर 10-15 दिन तक ठीक रहती थी। बहुत सी जगह दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सी जगह दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के शिष्य R.D. देवल, जो कि मेरे पति के मित्र हैं, उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया और गांधी मैदान में ले जाकर गुरुदेव से दीक्षा दिलवाई। दीक्षा लेकर मैं घर आ गई। मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मुझे मंत्र के बारे में ना तो कुछ समझ में आया और ना मुझे मंत्र याद रहा। दूसरे दिन मैंने अपने पति से मंत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आज तो बहुत देर से उठी हो, सब बच्चे उठ गए, उनके सामने नहीं बता सकते, कल सुबह जल्दी उठना तब बताएंगे। अगले दिन प्रातः 5 बजे नींद में ही मंत्र अपने आप शुरू हो गया। तब से मैं गुरुदेव का ध्यान व मंत्र जाप कर रही हूँ। एक बार मुझे आश्रम में गुरुदेव ने हंसकर कहा, तुझे बचा लिया। इसके पश्चात मैं धीरे धीरे बैठने लगी और धीरे धीरे घर का काम करने लगी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाइयां भी नहीं लेती हूँ। मेरे दांतों में पायरिया रोग था, वह भी ध्यान से ठीक हो गया। अब मेरा कमर दर्द ठीक हो गया है। किसी प्रकार बतासी देवी जोधपुर। यह थी गुरु बहन की अद्भुत अनुभूति, स्लिप डिस्क का ठीक होना। तो ये चारों अनुभूतियां आपने सुनी, बहुत ही अच्छी अनुभूतियां थी ये। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई ने। गुरु बहन को कितना चारों अनुभूति बड़ी दिव्य थी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अगर कोई गुरु भाई बहन अपनी बात या अपने गुरु भगवान के बारे में 2 शब्द कहना चाहता है तो मैं स्वागत करता हूं उनका, मंच पे आए और गुरु सेवा करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सुषमा गुरु बहन जुड़ी है। सुषमा गुरु बहन की आईडी से गुरु बहन अपना परिचय दें। सुषमा चौरसिया गुरु बहन। सुषमा चौरसिया गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोले और अपनी बात मंच पे रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी, बताइए गुरु बहन, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ? जय गुरुदेव। मेरे अंकल थे, पापा के दोस्त, रतन अंकल, रतन प्रजापति। तो वो हम लोग को बताए, मतलब मेरे घर पे गए थे, हम लोग को बताएं कि मतलब गुरुजी का ध्यान करिए, जो भी कष्ट है आप लोग को वो दूर होगा, जो भी परेशानी है वो दूर होगा। तो हम जैसे जैसे उन्होंने बताया हम लोग ने वैसे किया, मेरे मम्मी पापा भाई और हम। तो मतलब पहली बार में तो नहीं कुछ पता चला, मतलब 3-4 हफ्ते बाद मुझे आभास होने लगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमको मतलब कुछ घूमता है, मेरे आंखों के सामने घूमता है, मेरे आसपास में कुछ गोल गोल घूम रहा है। तो इसलिए मेरा ध्यान और बढ़ते गया उनके प्रति, तो बहुत अच्छा लगा। हम उनके आभारी हैं अंकल जी के, जो उन्होंने बताया हमको, पहले तो पता नहीं था इस बारे में, तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं जॉब करती हूँ गुरु स्टाफ बहन नर्स। कहाँ से हैं आप? जी, अम्बेडकर नगर बसखारी से हैं। तो गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में कब पता लगा आपको? अभी हमको 3 मंथ पहले पता चला है। तब से हम ध्यान कर रहे थे, मतलब 2-3 हफ्ते तक तो मेरा ध्यान नहीं लगता था, नहीं कुछ आवाज कर पाते थे। उसके बाद से धीरे धीरे जब उनके प्रति मेरा स्नेह बढ़ा तो अपने आप से वो चीजें होने लगी, आभास होने लगा कि कुछ तो है। तो है, गुरु भगवान ने आपको, बड़ी भाग्यशाली हैं आप और आपका परिवार जी,
कि आपको समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग के बारे में पता लगा और आपने ध्यान किया, तो आप शिष्य बन गए गुरु भगवान की दिव्य मंत्र श्रवण करके, और आप अमृत बरसने लगा। अब जैसे ही गहन जाप करोगी आप, तो गुरु भगवान आपको तो इतनी इतनी करुणा बरसाते हैं दादा, वाह। ऐसे ही समर्थ सदगुरु श्री रामलाल स्यांग की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, आप अपने मंत्र जाप बिल्कुल कंटिन्यूज रखें। गुरु के प्रति बड़ा समर्पण है आपका, आपके अनुभव बता रहे हैं, तो बड़े अपन तो बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब कैसे आभार व्यक्त करें अपने गुरु के बारे में, कैसे टूटे फूटे मुंह से ऐसे मृत लोक में काजर की कोठरी में बिड़े हुए और गुरु के भगवान के बारे में अगर दो शब्द, और देखो करुणा बरसाने लगे गुरु भगवान आपके ऊपर, है ना जी जी। बिल्कुल, जय हो कल की अवतार भगवान की जय। गुरु बहन, और कोई अनुभूति हो तो आप मन से जुड़ते रहें और थोड़ी थोड़ी शेयर करें जरूर, है ना। जी बिल्कुल। जी 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 जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, गुरुदेव। देखो गुरु बहन ने जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई या गुरु बहन। किसी हैंडेज हुआ है। कशिश गुरु बहन। कशिश गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपनी बात रखें मंच पे। जो सभी को जय गुरु गुरुदेव बहन, जय। की है, और ऐसी है। अब क्या बताऊं, देखना, मैं ध्यान में बैठी थी। नहीं, पहले मैं ना गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर गई थी। 2 दिन मैं पहले ही गई थी वहां। तो काम करते करते मेरे को ऐसा मौका मिला गुरुदेव के कमरे में जाने का, ऊपर। तो मैं गई थी, ऊपर गई और मैंने गुरुदेव के दर्शन किए। और उनकी जो पहले वाली प्रतिमा थी ना, वो ऊपर रखी है ना। तो मैंने वहां पे दर्शन वर्शन किए और मेरा मन था कि मैं इधर ध्यान करूं, पर मेरा नहीं हुआ। मैं आ गई फिर नीचे। ठीक है, तो मेरे मन में ये था, नहीं, गुरुदेव के नीचे जो अब नई जो प्रतिमा है ना, मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि वो वाली जैसे उसमें लगता है, मतलब वो वाली ज्यादा मेरे को वो लग रहा था कि नहीं, गुरुदेव इसमें फीलिंग उसमें लग रही थी। और जो नई वाली जो प्रतिमा रखी है ना, उसमें पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा वो लग रहा था। तो ठीक है, फिर कल ध्यान में मैं बैठी थी, तो ध्यान में मैं ऊपर जोधपुर आश्रम में ऊपर गुरुदेव के कमरे में गई। गुरुदेव के चरण स्पष्ट किए, फिर मैंने कहा ध्यान करती हूँ। मैं इधर ध्यान में बैठ गई। बैठी तो गुरुदेव खड़े हो गए, उसी प्रतिमा में गुरुदेव खड़े हुए और मेरे सर पे हाथ गुरुदेव ने, और गुरुदेव चलते रहे। तो मैंने कहा गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुदेव के पीछे पीछे निकल गई। और गुरुदेव ऊपर से नीचे सीढ़ियों तक नीचे आए। फिर वो नीचे आए और जो वो प्रतिमा थी ना नई वाली, उसके अंदर समा वो हो गए। ओहो, वाह भाई, जय हो कल की अवतार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय जय हो, हो, जय जय दादा गुरुदेव। ऐसे गुरु गुरुदेव, जय भगवान दादा गुरुदेव, जय श्री लाल जी कृष्ण, से जय श्री करोड़ों प्रणाम, अरबों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, आपने तो अमृत बरसा दिया। वाह, अपनी दिव्य अनुभूति और बड़ी भाग्यशाली हैं आप। जो अनुभूति, कितनी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। बरसाएं अमृत गुरु बहन, रखें अपनी बात। तो आपने समाते हुए मूर्ति पे बिल्कुल देखा गुरु भगवान को ना। जी जी, मैंने गुरुदेव को मैं देख के इतने बागम बाग हो गई। मैंने कहा गुरुदेव ने मेरे सवाल का जवाब दिया कि जहां देखोगे वहां मैं हूँ, जहां भी देखो तुम जहां मुझे। देखो वहीं है गुरु भगवान, सही बात है। और मैंने ये बात 2-3 गुरु बहनों से इनसे शेयर की, तो उन्होंने कहा हमारे मन में भी यही बात थी जो आपके मन में थी। अब मैंने गलत सोचा कि क्या सोचा मुझे नहीं मालूम, मेरे अंदर फीलिंग ऐसी आ रही थी। मैंने वो बात किसी को नहीं बोली, पर गुरुदेव को तो सब मालूम है कि मैं क्या है मेरे। तो उन्होंने ऐसा, कल मैंने पूरा ध्यान में ये देखा कि गुरुदेव पूरे अंदर समाये हो गए। मेरे को इतना वो लगा, मैंने कहा गुरुदेव बस मेरे शंका जो थी ना मेरे मन में कि वो आपने मिटा दी, कि जहां देखोगे वहां मैं ही हूँ। मैंने कहा मैं बागम बाग हो गई गुरुदेव के दर्शन पाके। ऐसा हुआ।
मैंने कहा ये बात मैं सबको शेयर करूं, इसलिए फिर बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन, आपने तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कितनी करुणा बरसा रहे आपके ऊपर गुरु भगवान के उस मूर्ति में, और उसमें प्रवेश कर दिए। बोले कहा मैं तो घट घट का वासी हूँ, कहा सोच रही तुम। सही है। सही बात है गुरु घट भाई। घट के वासी है, अरे बिल्कुल दीदी, घट घट के वासी है अपने त्रिलोकीनाथ, सर्व सिद्धियों के दाता, है ना। कल मैंने अपनी अनुभूति शेयर करी थी ना कि मणियों रतन में, आपने सुनी थी कल की अनुभूति? नहीं गुरु भाई, मैं काफी टाइम बाद ही आज जुड़ी हूँ, मेरे को बात बतानी, मैं इसलिए जुड़ी। मैंने कहा आज तो मैं जुड़ूंगी और मैं सारी बात बताऊंगी। जी क्या हुआ था गुरु भाई, मुझे आइडिया नहीं। आप बता रहे थे ना कल की आपकी अनुभूति, मेरे हाँ को। हाँ, वो अब वो उसमें वो खोल के देख लेना तो हाँ, डबल। तो गुरु भगवान की कितनी दिव्य अनुभूति गुरु बहन की, आप मंच पे जुड़ा करें। गुरु बहन आपसे शायद कोई गुरु भाई या बहन बात करना चाहती तो मंच पे रहें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, किसी गुरु भाई बहन का हैंड रेज हुआ था तो मैं अमन। जय गुरुदेव। राम राम रतन राम राम रतन जी, स्वागत। राम रतन, राम रतन गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हो सके तो अपना कैमरा भी खोल ले। नहीं गुरु भाई, लाइट की उतना शुद्ध रूप से है हाँ नहीं, तो फोटो स्क्रीन सही नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ। गुरु भाई अभी बिटिया जुड़ी हुई थी, सुषमा चौरसिया, जी। घर के बगल की है, थोड़ी दूर के दोस्त की लड़की है। हाँ हाँ। तो अभी गुरु बहन के गुरु जी के तस्वीर से दूसरी तस्वीर में समाहित होते सुनाई दिव्य हाँ गुरु अनुभूति। बहन ने, हाँ गुरु बहन ने अपनी अनुभूति शेयर करी ना भाई कि जो पुरानी मूर्ति है उनको ऐसा लगा गुरु बहन को, तो गुरु भगवान ने उनको पूरे दर्शन करवाए, उनको बताया कि मैं घट घट का वासी हूँ, सब जगह हूँ। हम तो जुड़े हुए हैं 10-12 साल पहले से। जी कभी गुरुदेव। गुरु जी मन में भाव हुआ, कभी गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन तो ध्यान पे बैठते हैं तो देखते हैं पहले गुरु जी की तस्वीर, उसके बाद सामने अपनी ही तस्वीर, तो आभास हो गया कि गुरु जी सब में समाहित है, बाहर से दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। सब में समाहित है गुरु भगवान, सही बात है भैया। ये तो फोटो एक ध्यान लगाने के लिए है, वो तो गुरु भगवान कहते हैं ना कि वो तो सब शरीर में समाया हुआ है। बस सेम ध्यान में बैठा तो सामने गुरु जी की तस्वीर आ रही है, उसके बाद वो तस्वीर हटती है, अपनी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, फिर गुरु जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, गुरु में भक्त समाया है, भक्त में गुरु भगवान समाये हैं, ऐसी बिल्कुल। ये तो निश्चित है, हर साधक के अंदर गुरु भगवान है। हम कोई भी काम अपनी किसी की आंख मूंद के कर लें, लेकिन गुरु भगवान तो सब देख रहे हैं, घट घट के वासी हैं गुरु भगवान। बोले गुरु भाई, अपनी बात रखें आप। अभी अभी कल क्या हुआ, मंत्र जाप कर रहे थे, जैसे मुंह ओठ बंद करने के बाद उच्चारण शुद्ध रूप से मंत्र का नहीं चलता, तो अंदर में हल्का सा ओठ खोल के जीभ को प्रेशर दे के रोक के मंत्र जाप कर रहे थे। थोड़ी देर तक किए, उसके बाद ध्यान लग गया, तो ध्यान जब टूटा तो जीभ को दांत ने दबा रखा था कि आप शांत रहो, हम बोल रहे हैं। ये अनुभूति हमारी रही कल की। बिल्कुल, मंत्र जाप तो सही बात है कि अपन अपनी कोशिश, बस कोशिश कर सकते हैं। भजने वाला, जपाने वाला तो वही परमात्मा है। गुरु हैं। बिल्कुल 100% भैया, इसमें तो शिष्य का कहीं से नहीं चलता, अपना बस खूब प्रयास करो तो गुरु भगवान जपाते हैं। जब कृपा होती, जब कृपा राम की होती है तो वो बहुत अमृत बरसने लगता है। कितनी दिव्य दिव्य अनुभूति गुरु भाई बहन शेयर करी है, बहुत दिव्य अनुभव, बहुत अमृत बरस रहा है आज। वाह गुरु, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई अनुभूति हो गुरु भाई तो बताएं अपनी।
या आप मन से जुड़ते रहें तो शेयर जरूर करें ऐसी दिव्य अनुभूति को साधकों को तो जरूरत ही है। अच्छा, ये सब मंत्र के जाप से हो रहा है ना? मंत्र के जाप से हो रहा है। मंत्र के जाप की भी नहीं होएगा जब तक आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी गुरु भाई। जब अंदर से श्रद्धा रहेगी तभी मंत्र जाप कम भी होएगा तो भी वो पूर्ति हो जाती है। जब दिल लगा रहेगा तभी होता है। अभी पिछले हफ्ते क्या धान बैठ रहे उसमें दवा मार रहे थे, वो दवा छिड़क के आंख में लग गया, एक बूथ चला गया, मिर्ची जैसे लगने लगा। तो मैं बोला गुरुजी आप संभालो इनको। 1 मिनट नहीं लगा होगा, सब पानी जैसे ठंडा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों का बड़ा ख्याल रखते हैं कल की त्रिलोकीनाथ, कल की अवतार भगवान। जी गुरु भाई। सरोज गुरु जय गुरुदेव, जुड़े। जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन आपका स्वागत है। अपना माइक खोलें और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आपका माइक भी बंद है, उसको खोल लें और अपनी बात रखें मंच पे। आपने हैंड रेज किया हुआ जय है। गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन मैं कह रही हूँ गुरु भाई सही कह रहे हैं। गुरु जो मंत्र है ना, मंत्र का प्रभाव ही सब कुछ करता है। मैंने बीच में जो मेरी कंडीशन चल रही, मैं बता रही थी ना पैर की प्रॉब्लम, तो उस टाइम मैंने इतने मंत्र किए कि मैं मंत्र करते करते सो जाती थी। मैं 5वीं बार एम्स गई, तो 5वीं बार में मतलब ये समझ लो कि हर दिन मेरा एक संघर्ष वाली जिंदगी चल रही थी कि गुरुजी क्या करोगे क्या करोगे। 2 बार मेरी वाइस भी हुई, पैर की मांस का टुकड़ा लिया और सब घबरा गए थे कि पता नहीं क्या निकलेगा। डॉक्टरों ने तो कंफर्म कर दिया था कि कोई गलत चीज हो सकती है, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना। मैं तो इंजेक्शन से भी डरती थी, लेकिन 2 बार मैंने वाइस भी करवा ली और मतलब हर टाइम मैं गुरुजी को जपती थी, गाड़ी में चलती, वहां हॉस्पिटल में 6-6 घंटा बैठी रहती। हर टाइम 5वीं बार में रिजल्ट आया कि घुटने में बोन टीवी है। मतलब इतना चमत्कार किया गुरु भाई, गुरुजी ने इतना चमत्कार किया कि जहां भी रिपोर्ट भेजी ना, तो उन्होंने यही बोला कि इनके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि इतनी भारी कंडीशन पैर की और उसमें ये आ जाए। अब मेरा टीवी का इलाज चल रहा है, अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन पता जब से रिपोर्ट आई उसके 1 हफ्ते तक ही गुरु भाई मेरा बिल्कुल मन ध्यान, पता नहीं मेरा मंत्र कहाँ चला गया। अब मैं चक्कर में पड़ गई कि गुरुजी कहाँ गए आप। सब ये कहने लग गए कि तू तो मतलब ये रिपोर्ट नहीं आई, इतने तो लगी रही और अब वापिस फिर वही होती जा रही है। फिर पर मेरे साथ क्या होता है गुरु भाई, मैं मंत्र करती हूँ तो करती हूँ, नहीं करती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं होता है। और अब वापस वही कंडीशन गुरुजी ने ला दी। अब फिर 1 हफ्ते से मंत्र कर रही हूँ तो वही नींद आ रही है, मंत्र करते करते सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है मुझे। अब देखो गुरुजी क्या वो ये दवाई दिला के अगर ऑपरेशन टाल दे। अब रिक्वेस्ट यही करती हूँ गुरुजी से, गुरुजी प्लीज, आपने बड़ी समस्या से तो मुझे निकाल दिया, लेकिन अब ऑपरेशन से और बाहर निकाल। बिल्कुल नहीं होगा गुरु बहन, आप अपना मंत्र करते करते सो जा रही है। मंत्र का नशा आपको छाया हुआ है। आप गुरु 100% गुरु भगवान की शरण में है। बिल्कुल सब खाइयों से बचा ले जाएंगे। अब तो बिल्कुल एक जगह से बचा लिया। गुरु भगवान तो कई जगह से बचाते हैं गुरु बहन। बिल्कुल आप अपना बहुत ज्यादा विश्वास रख। गुरु भाई, बहुत ज्यादा। मतलब पड़ोस में भी सब गंदे विचार लेके बेरा लेने आने लग गए थे लोग बाग कि भाई इनको कोई अलग तरीके की बीमारी है। लेकिन मैंने तो हार नहीं मानी। मैंने की गुरुजी बचा लो आप, नहीं तो
सब कुछ खत्म हो जाएगा। और लोग बाग पहले ही वो करते हैं कि भाई इन्होंने गुरु का नाम ले रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है, तो हम तो कहीं के भी नहीं रहे। हाँ प्रभु तो मेरी गुरु जी लाज ने रखना। हाँ 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 मेरा बिल्कुल बहुत साथ बहन, दिया गुरु भाई, और मुझे लग रहा है कि आगे भी बहुत साथ देंगे मेरा। अब तो मेरे बिल्कुल। इसमें तो बहुत पक्का, बहुत ज्यादा अटूट विश्वास हो चुका है, बहुत ज्यादा। अब तो इतना विश्वास है कि मैं गुरु जी के तस्वीर को एक सेकंड देखे बगैर नहीं रह सकती। और अब लेटी लेटी मंत्र जाप करती रहती हूँ, पर आंख लग जाती है मेरी, पता ही नहीं चलता कि कब मैं सो गई। तो गुरु भाई लेटे लेटे ध्यान लगा सकते हैं, जैसे बिल्कुल बैठने का। बिल्कुल। हाँ हाँ इसमें तो बिल्कुल कैसे ही अवस्था में है दीदी, लेटे लेटे कुर्सी में बैठे, जैसे आपको सुविधा हो आपको लिए। जी। हाँ इसमें कोई ठोस चीज भर नहीं खाना 3 घंटे से, पतला और लिक्विड वगैरह हाँ, आज गुरु भाई सुबह मैंने लेटे लेटे ध्यान लगा रही, तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज इतना दिन हो गए, कभी तो मुझे दर्शन दो, कभी तो मतलब ध्यान में आओ आप। इतनी मैंने बात करी गुरु जी से। फिर मैंने सोची गुरु जी बोलेंगे छोरी तो बोलती तो ज्यादा है, मंत्र कम करती है, तो चल मैं पहले मंत्र कर लेती हूँ। तो गुरु भाई जैसे मैं मंत्र लेटी लेटी मंत्र कर रही थी, तो इतना सुंदर गोरा चिट्टा चेहरा मेरे सामने आया, और उसमें इतना सुंदर बाल रूप में इतना अच्छा तिलक लग रहा लाल रंग। अब मैं सोचूं कि आंख खोलेगी ना तो ये चेहरा सामने सट जाएगा, मतलब अंदर ही अंदर से कर रही हूँ कि आंख को एक जगह रखूं, अगर यूं जरा सी पलक कर ली ना तो चेहरा हट जाएगा सामने। लेकिन गुरु भाई मुझे पता है कि वो बाल रूप था, गुरु जी थे वे। बाल रूप श्री कृष्ण भगवान के रूप में आपको गुरु भगवान ने दर्शन दिए। वाह भाई वाह, कितनी दिव्य अनुभव दीदी। अब तो कहीं आपको गुंजाइश ही नहीं कहीं का आपका अब नहीं। कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल आपने हाँ ये तो दिल से निकाल ही दो, कृष्ण कन्हैया आपके साथ में। और हॉस्पिटल में भी पता नहीं गुरु जी कब एंट्री करवाते थे, कब नंबर दिलाते थे, इतना प्यार भाव से। और मतलब कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, जिनको डॉक्टर पर्सनल जो वीआईपी लोग होते हैं पर्सनल उनको गैलरी में से एंट्री करवाते हैं, वो गुरु जी ने मेरी एंट्री करवाई। मैंने कहा गुरु जी चलो अपने वीआईपी वाली गली में तो कम से कम मुझे डॉक्टर के दिखा दिया। नहीं तो इतनी मतलब अचानक मेरा जो फोरम है अचानक 11 में जाना था और 13 में पहुंच गया, और 11 में मेरा नंबर नहीं आता शाम तक भी, और उसी टाइम 13 में आवाज आई कि सरोज शास्त्री और आप इधर से गैलरी में से लाओ इनको। मैं तो गुरु भाई उसी टाइम मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ हो। मैं तो बोलती थी, मैंने कहा जाओ गुरु जी रिपोर्ट चेंज करके आओ, डेली यही कहती थी, आप जाओ एम्स जाओ और मेरी रिपोर्ट बदलना, अगर कोई खराब है तो रिपोर्ट को सही करो। मैंने बस बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन गुरु जी के साथ होते हुए कम महसूस हुआ कि गुरु जी साथ है। अब भी झेल रही हूँ, लेकिन अभी भी गुरु जी साथ है, तो यही सोच रही हूँ कि 2 महीने में खड़ी हो जाऊंगी। बिल्कुल यही विश्वास बनाए गुरु रखना जी गुरु की बहन तो बड़ी। मैं तो यही सबसे गुरु भाई गुरु बहन से कहूंगी कि मंत्र को तो बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल भी मत छोड़ो, कुछ मत करो, बस मंत्र करो। मेरे साथ तो ये जो चमत्कार हुआ है ना, ये मंत्र से ही हुआ है गुरु भाई, किसी से नहीं होता। आप कुछ भी चढ़ा लो, कुछ भी पूजा कर लो, कुछ कर लो, तो मंत्र से ही होता है। यही बताना था गुरु भाई। अब जब गुरु जी बिल्कुल पैर सही कर देंगे तो फिर आऊंगी सेशन पे। बिल्कुल गुरु बहन आप जुड़ते रहे और गुरु भजन करते रहे, ऐसा ही गुरु वाक्य जो मिला है बड़ी शरण में है आप, कल की अवतार की शरण में है आप।
बड़ी दिव्य अनुभव है गुरु बहन आपकी। जैसी लाज आपकी रखे भगवान, ऐसी सभी गुरु भाई बहनों की। एक ही तमन्ना है गुरु जी से, गुरु जी जितनी जल्दी सही कर दो उतनी जल्दी, बस एक बहुत अंदर से और ये कि पलाना अंजाम सर, ऐसा लगता है डेली अभी खड़ी होके अभी भग जाऊं, अभी खड़ी होके अभी भग जाऊं। बिल्कुल अंदर से वेदना है बहुत शरीर ज्यादा। में। जरूर दर्शन होंगे, जरूर कृपा करेंगे गुरु भगवान आपके के लिए। बहुत बिल्कुल देख लेना, आप सब इंतजाम कर देंगे आने जाने का। बहुत से अनुभव गुरु भगवान, जी गुरु भाई लोग बताते हैं कि स्लीपर की टिकट कटाई मैंने खुद और एसी के डब्बे में गया मैं, ऐसे ले जाएंगे, उड़न खटोला भेज देंगे आपके घर में। जय गुरुदेव बहन, आप मंच से जुड़ते रहें और ऐसे ही दिव्य जय दिव्य गुरुदेव, अनुभव बताते रहें। जय जय गुरुदेव, जय दादा दादा। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन। हिंगू भैया जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक कैमरा खोले और मंच को समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और भी सभी गुरु भाई बहन अपना अपना माइक कैमरा खोल लें, जयकारा लगाएंगे गुरु भगवान का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की और कल के अवतार की जय हो। जय हो दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय दादा गुरु, जय गुरुदेव, जय श्री कल जय दादा की, गुरुदेव, हर जय घर श्री कल कल की, की, जय श्री कल की, हर हर कल की, घर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा